बीवी को कहो कि आप खुद अपना सीट हार चुकी है, आपके वालिद साहब सीट हार चुके हैं, आपके चाचा सीट हार चुके हैं और लाहौर 129 की सीट अपने दिल के अंदर ही आप सीट हार चुके हैं। लेकिन आप और हम में डिफरेंट है। आप वो वीडियो रखने वाले हैं, हम वो वीडियो रखने वाले नहीं, हम ब्लैकमेलिंग नहीं करते। अच्छा। हम अवामी मैंडेट पे यकीन रखते हैं। खान साहब को एक सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम के लिए आपके पास सीट की ज़रूरत नहीं है। आज भी पूरा पाकिस्तान उस कैदी 804 के इशारे पे उठता है। आज भी लोग उसके साथ हैं। हर बंदा ये एडमिट करता है। मैंने इनको असम्बली में भी कहा था कि अगर आजमा के देखना है तो इतवार बाज़ार में जाओ, जुमे पे जाओ, फोदगी पे जाओ, खुशी गमी पे जाओ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम किसके पास है। हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है। हमें इश्तिहाल दिया जाता है और इश्तिहाल में हम नहीं आते। हमने आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है। हमने अपना आवाज़ उठाना है। जितनी मर्जी हो दबाया जाए, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। तो हर इदारा फॉरवर्ड आ जाता है, इलेक्शन कमीशन आगे आ जाता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज तक हमारे साथ जो सलूक रवा रखा गया है, हम समझते हैं न सिर्फ गैर आईनी गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी सलूक है, ये खतिया है। शायद आज भी हमारा मैंडेट कबूल नहीं है। इससे अवाम में मायूसी फैलेगी, इससे अवाम में शिद्दत बढ़ेगा, इससे अवाम में तनाव और बढ़ेगा। ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। किसी को जाके उसके कोर्टयार्ड में मारना साबित करता है कि मुखालिफ दुश्मनी और नफरत पे उतर आता है। इससे अवाम, कौम और मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। जो समझने वाले हैं वो समझ जाए। अवाम को इतना आइसोलेट करना, एक इतनी बड़ी पार्टी को एक सारी सीटें जीती हुई, लेकिन एक जीती हुई सीट वो भी न देना, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अगर ये पता होता, हमें कभी ये शक भी नहीं पड़ा। अगर ये शक भी होता कि हम KPK में भी अपनी सीट का दिफा ना कर सकेंगे तो शायद हम बॉयकॉट करते। लेकिन ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन बाई इलेक्शन में तो आ गई, क्या तैयारी नहीं थी? बाबर नवाज नहीं, देखे हर सूरत से 1,20,000 वोट वो पहले भी ले चुके हैं। ना सिर्फ ये इख्तलाफात थे, नहीं, ना सिर्फ ये कि KPK में, बल्कि इवन NA 129 पे जिस पे हमारा इलेक्शन का इरादा था और इलेक्शन का ऐलान था कि हम वहाँ इलेक्शन करेंगे, हम वहाँ जीते हुए हैं। हरिपुर में हम हर स्टेशन जीते हुए, सिवाय 4 पोलिंग स्टेशन के हर सीट हम जीते हुए हैं। हमारे पास 27,000 की लीड है और 27,000 अगर हम सीट हार चुके होते तो हम खुले दिल से एक्सेप्ट करते, जिस तरीके से हमने बाजोड़ में एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन शायद हम गलती पर थे। हमारा ये यकीन था कि अब की बारी मेरी आंख नहीं से नहीं देखा जाएगा, लेकिन हमारा मैंडेट अभी भी कबूल नहीं है। इसलिए हमारे जो जीत है उसको कन्वर्ट किया गया है। इस पे बहुत अफसोस हुआ है, ये गलत बात है। गौर साहब, आप रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए, हिकमत अमली खान साहब से मुलाकात होंगे। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह, हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है। हमें इश्तिहाल दिया जाता है और इश्तिहाल में हम नहीं आते। हमने आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है। हमने अपना आवाज़ उठाना है। जितनी मर्जी हो दबाया जाए, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। खान साहब से मुलाकात होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर मन अमल होगा। हमारे खिलाफ तो हर इदारा फॉरवर्ड आ जाता है, इलेक्शन कमीशन आगे आ जाता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज तक हमारे साथ जो सलूक रवा रखा गया है, हम समझते हैं न सिर्फ गैर आईनी गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी सलूक है, ये ख़त्म। आपके सियासी मुखालफिन, वज़ीर आला पंजाब, वो कह रही है कि हमने हरिपुर में घुस के मारा है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सियासी तजिया नगार तो ये कह रहे हैं कि ये जो नताइज आए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, PTI को जो है उनकी अक्सरियत खो चुकी है। बीवी को कहो कि आप खुद अपना सीट हार चुकी है, आपके वालिद साहब सीट हार चुके हैं, आपके चाचा सीट हार चुके हैं और लाहौर 129 की सीट अपने दिल के अंदर ही आप सीट हार चुके हैं। लेकिन आप और हम में डिफरेंट है। आप वो वीडियो रखने वाले हैं, हम वो वीडियो रखने वाले नहीं, हम ब्लैकमेलिंग नहीं करते। अच्छा। हम अवामी मैंडेट पे यकीन रखते हैं। खान साहब को एक सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम के लिए आपके पास सीट की ज़रूरत नहीं है। आज भी पूरा पाकिस्तान उस कैदी 804 के इशारे पे उठता है। आज भी लोग उसके साथ हैं। हर बंदा ये एडमिट करता है। मैंने इनको असम्बली में भी कहा था कि अगर आजमा के देखना है तो इतवार बाज़ार में जाओ, जुमे पे जाओ, फोदगी पे जाओ, खुशी गमी पे जाओ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम किसके पास है। हार जीत ये एक अलग बात है, लेकिन अवाम खान के पास है। और हमें जो अफसोस हुआ है, हमें जो मायूसी हुई है, हम जिस तरीके से
जो तवक्कुआत थे उस तवक्कुआत पे वो नहीं हुआ, वो इसलिए है कि जीती हुई सीट हमारी गई। बकौल आपके मौजूदा इंतखाबात जो हुए हैं, यही इंतखाबात का सेटअप जनरल इलेक्शन में हुआ तो पीटीआई इलेक्शन में जाएगी? नहीं, देखे इंशाअल्लाह ताला ये सेटअप नहीं रहेगा, और जितना जल्द होगा ये आईन में तरमीम जो की गई है 26वीं तरमीम, उसके बलबोते चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि कौन सा पर्सन है। देखो हार जीत एक हिस्सा है, लेकिन आवाम की आवाज़ होनी चाहिए। पार्टियां बनेगी, ख़त्म होगी, लोग आएंगे जाएंगे, सीटें मिलेगी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत चलनी चाहिए, और जमहूरियत मजबूत हो, और जमहूरियत इस किस्म का हो जो अपना दिफा कर सके, जो सस्टेन कर सके, जो आवाम के लिए रिलीफ दे सके, जो आवाम के आवाज़ को दबा न सके, जो आवाम जिसके लिए वोट दे वो वोट काउंट भी हो और उसकी कुछ वैल्यू भी हो। ये जमहूरियत का हिस्सा है, इस पे हम बिलीव करते हैं। लास्टली ये बता दें, आज इज़हार यकजहती की कॉल भी दी गई है, तो आज धरने का प्लान है? नहीं है, धरने का प्लान तो नहीं है, कोई मेरे जहन में नहीं है कि धरने का प्लान है, लेकिन कल हमारा पेशावर में ज़रूर दुआया तकरीब होगी 26 नवंबर पे, और 26 नवंबर में इंशाअल्लाह ताला दोबारा सोचेंगे कि आप किस किस्म के इक़दाम करें। अब 2 रोज़ के बाद तोशाखाना 2 केस के अडयाला जेल में समाअत है, कहा जा रहा है कि बस ये हतमी समाअत हो रही है, सजा सुनाएंगे। देखो लास्ट डेट पे कोर्ट ने यही कहा था कि आर्गूमेंट्स होंगे, और उन्होंने रखा था कि कुछ और आर्गूमेंट्स होने थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और उसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर करना था, लेकिन मेरा ख्याल है वो फर्दर प्रोसीडिंग होगी, शायद एक आध डेट और पड़े, लेकिन पहले तो ये भी नहीं पता कि 27 तारीख को हेयरिंग होगी कि नहीं होगी। पेशावर में 26 नवंबर की दुआया तकरीब रखी गई। जी 26 नवंबर की जो आई तकरीब है, और इंशाल्लाह उसमें सारे लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।